जब जब राजस्थान का नाम कहीं भी लिया जाता है तब तब यहाँ के वीरों का शौर्य और वीरांगनाओं के बलिदान का जिक्र जरूर आता है। कहते हैं कि राजस्थान में खून सस्ता है और पानी महंगा है। आज हम आपको राजस्थान के इतिहास की उसी एक घटना के बारे में बताते हैं। सुबह का समय था। चूड़ावत सरदार गहरी नींद में थे। रानी सज धज कर राजा को जगाने आई। इस बीच दरबान आकर वहां खड़ा हो गया। राजा का ध्यान न जाने पर रानी ने कहा, महाराणा का दूत काफी देर से खड़ा है, आपके लिए कोई आवश्यक पत्र लाया है, उसे अभी देना जरूरी है। चूड़ावत सरदार ने हाड़ी रानी को अपने कक्ष में जाने को कहा। चूड़ावत ने दूत से कहा, इतनी सुबह अचानक क्या कोई संकट है? तब दूत ने कहा, सचमुच बड़ी संकट की घड़ी आ गई है। चूड़ावत सरदार का मन आशंकित हो उठा। सचमुच कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है? दूत युद्ध के लिए प्रस्थान करने का निर्देश लेकर आया था। अंत में जी कड़ा करके उसने चूड़ावत सरदार के हाथों में राणा राजसिंह का पत्र थमा दिया। राणा का उनके लिए संदेश था। राणा जी ने चूड़ावत सरदार को दुश्मन सेना को मार्ग में ही रोकने का संदेश दिया था। वही संदेश लेकर दूत चूड़ावत सरदार के पास पहुंचा था। एक क्षण का भी विलंब न करते हुए चूड़ावत सरदार ने अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दे दिया। अब वह हाड़ी रानी से अंतिम विदाई लेने के लिए उनके कक्ष में पहुंचा। केसरिया बाना पहने युद्ध वेश में सजे पति को देखकर हाड़ी रानी चौंक पड़ी। वह अचंभित थी। कहाँ चले स्वामी? सरदार ने कहा, मुझे यहाँ से अविलंब निकलना है। हंसते हंसते विदा दो, पता नहीं फिर कभी भेंट हो या ना हो। चूड़ावत सरदार का मन आशंकित था। सचमुच ही यदि न लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? यही मन को कटोच रहा था सरदार को। एक ओर कर्तव्य और दूसरी ओर पत्नी का मोह, इसी अंतोद्वंद में उसका मन फंसा था। विदाई मांगते समय पति का गला भर आया है। यह हाड़ी रानी क्षत्राणी की तेज आंखों से छिपा न रह सका। हालांकि चूड़ावत सरदार ने उसे भरसक छिपाने की कोशिश की। हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। उस वीर बाला को यह समझते देर न लगी कि पति रणभूमि में जा तो रहा है, पर मोहग्रस्त होकर। पति विजय श्री प्राप्त करे, इसके लिए उसने कर्तव्य की वेदी पर अपने मोह की बलि दे दी। वह पति से बोली, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आई। वह दौड़ी दौड़ी अंदर गई, आरती का थाल सजाया, पति के मस्तक पर टीका लगाया, उसकी आरती उतारी। वह पति से बोली, मैं धन्य हो गई ऐसा वीर पति पाकर। हमारा आपका तो जन्म जन्मांतर का साथ है। राजपूत रमणीया इसी दिन के लिए तो पुत्र को जन्म देती है। आप युद्ध भूमि में जाए स्वामी, विजय को प्राप्त करें। चूड़ावत सरदार युद्ध के लिए निकल गया। आज सरदार की सेना हवा से बातें करती उड़ी जा रही थी, किंतु चूड़ावत के मन में रह रह कर आ रही थी, कहीं सचमुच मेरी पत्नी मुझे बिसार न दे। वह मन को समझाता पर उसका ध्यान उधर ही चला जाता। अंत में उससे रहा न गया। उसने आधे मार्ग से अपने विश्वस्त सैनिकों को रानी के पास भेजा। उसको फिर से स्मरण करवाना था कि मुझे भूलना मत, मैं जरूर लौटूंगा। और रानी के लिए संदेश भिजवाया कि पत्रवाहक द्वारा कोई अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना। हाड़ी रानी क्षत्राणी पत्र को पढ़कर सोच में पड़ गई। युद्धरत पति का मन यदि मेरी याद में ही रहा तो उनके नेत्रों के सामने यदि मेरा ही मुखड़ा घूमता रहा तो वह दुश्मनों और शत्रुओं से कैसे लड़ेंगे? उसके मन में एक विचार कौधा। वह सैनिक से बोली, वीर, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे ले जाकर उन्हें दे देना। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर अपने वीर सेनापति के पास पहुंचा देना, किंतु इसे कोई और न देखे, वे ही खोलकर देखे। साथ में मेरा यह पत्र भी दे देना। हाड़ी रानी क्षत्राणी के पत्र में लिखा था, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपने कर्तव्य का पालन करें। मैं तो चली, स्वर्ग में तुम्हारी बाट जोहूंगी। पलक झपकते ही हाड़ी रानी ने अपने कमर से तलवार निकाल एक झटके में अपने सिर को उड़ा दिया। वह धरती पर लुढ़क पड़ा। सिपाही के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। कर्तव्य कर्म कठोर होता है। सैनिक ने स्वर्ण थाल में हाड़ी रानी के कटे सिर को सजाया, सुहाग के चुनर से उसको ढका। भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। सरदार ने दूत से कहा, रानी की निशानी ले आए। दूत ने कांपते हाथों से थाल उसकी ओर बढ़ा दिया। चूड़ावत सरदार
फटी आंखों से पत्नी का सिर देखता रह गया। उसके मुख से केवल इतना ही निकला, उफ, हाय रानी, तुमने यह क्या कर डाला? संदेही पति को इतनी बड़ी सजा दे डाली। खैर, मैं भी तुमसे मिलने आ रहा हूँ। चूड़ावत सरदार के मोह के सारे बंधन टूट चुके थे। वह शत्रु पर टूट पड़ा। इतना अप्रतिम शौर्य दिखाया था कि उसकी मिसाल मिलना बड़ा कठिन है। जीवन की आखिरी सांस तक वह लड़ता रहा। औरंगजेब की सहायक सेना को उसने आगे नहीं बढ़ने दिया जब तक मुगल बादशाह मैदान छोड़कर भाग नहीं गया था। इस विजय का श्रेय किसको? राणा राज सिंह को या चूड़ावत सरदार को, हाड़ी रानी को अथवा उसकी एक अनोखी निशानी को? चूड़ावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो क्षत्राणी। धन्य है वो वीरांगना क्षत्राणी हाड़ी रानी और उनकी मातृभूमि के प्रति समर्पण को। शत शत नमन है ऐसी क्षत्राणियों को। अपने पति को अपना सिर दे देना, यह बलिदान न सिर्फ प्रेम की निशानी है बल्कि इतिहास का सबसे बड़ा बलिदान भी माना जाता है। कहते हैं कि यह कहानी 16वीं शताब्दी की है। तब किशनगढ़ के राजा मानसिंह थे और तब औरंगजेब ने किशनगढ़ पर आक्रमण करने के लिए कूच किया था। मेवाड़ के राजा राजसिंह ने औरंगजेब को किशनगढ़ से पहले रोकने की जिम्मेदारी सलूम्बर के राव रतन सिंह को सौंपी थी। जब रानी को लगा कि उनके पति राव रतन सिंह उनके प्रेम मोह से छूट नहीं पाएंगे तो उन्होंने अपने ही हाथों से अपना शीश काट सैनिक के साथ भिजवा दिया था। अपने प्यार में खोए पति को उसका कर्तव्य याद दिलाने, उसमें युद्ध के प्रति जोश भरने के लिए हाड़ी रानी का यह बलिदान हमेशा के लिए अमर हो गया और अमर हो गई हाड़ी रानी की प्रेम कहानी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ ही दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि ऐसी ही हम नई नई कहानियाँ आपके लिए लाते रहें।